जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तेज क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वैद्युत विभव चैप्टर का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आए हुए हैं और इसको आज हम लोग फिनिश करेंगे। और ये बहुत अच्छा होता है और साथ साथ बहुत प्यारा सा होता है। और इस टॉपिक का क्या नाम है? समविभव पृष्ठ। इसे कहते हैं इक्वापोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ आज पढ़ने वाले हैं। और समविभव पृष्ठ क्या होता है देखते हैं। इसकी परिभाषा से ही समझ में आ रहा, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान होता है उसी पृष्ठ को कहते हैं समविभव पृष्ठ। अच्छा, समविभव पृष्ठ की कल्पना कैसे होती है? जैसे समविभव पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार से होती है, जैसे किसी चालक में अगर आवेशित चालक होता है तो उसमें विभव हर जगह समान होता है, और हर जगह समान होता है तो वो समविभव पृष्ठ होता है। तो इस तरह से अलग अलग चालक अगर संपर्क में होते हैं और दूसरे अलग अलग चालक संपर्क में होने से उनका विभव अलग अलग हो जाता है। इसी तरह से हमें समविभव पृष्ठ की कल्पना होती है। इस समविभव पृष्ठ ऐसा चीज होता है, ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर विभव समान होता है, और समविभव पृष्ठ केवल एक ही चालक में पाया जाता है। तो चलते हैं इसकी परिभाषा। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अच्छा, तो समविभव पृष्ठ, मान लीजिए अगर कोई आवेशित चालक होगा, बिंदु आवेशित चालक होगा, तो उसके द्वारा जो समविभव पृष्ठ बनाया जाएगा ये गोलीय जैसा होगा, गोली होगा। वैसे समविभव पृष्ठ कई प्रकार के होते हैं। ये चालक के आकार पर निर्भर करते हैं। अगर चालक गोली होगा, बिंदुवत होगा, तो उसका समविभव पृष्ठ गोलाकार आकृति का होगा, गोली होगा। और अगर चालक समतल आकृति में होता है तो उसका समविभव पृष्ठ समतल होगा। अगर कोई चालक तार जैसा होगा, एक लंबी तार हो सकता है, या धारा रेखी होगा, तो उसका समविभव पृष्ठ जो होगा वो इस तरह का होगा, बेलनाकार होगा। तो मतलब समविभव पृष्ठ ये गोली होते हैं, बेलनाकार होते हैं और समतल आकृति के होते हैं। अच्छा, समविभव पृष्ठ से हमें फायदा क्या मिलता है? तो फायदा क्या मिलता है मतलब समविभव पृष्ठों की विशेषता क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में समविभव पृष्ठ छोटे से क्वेश्चन के रूप में आता है, और क्या होता है और इसकी विशेषता लिखिए या इसके गुणों को लिखिए। तो आपको हम समविभव पृष्ठ के गुण बताने चल रहे हैं। समविभव पृष्ठ के गुण क्या होते हैं? पहला गुण कह सकते हैं, समविभव पृष्ठ के सभी पृष्ठों पर विभव का मान समान होता है। सभी पृष्ठों, पूरे पृष्ठ के भाग पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। ये पहली विशेषता है। ये पहली विशेषता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी विशेषता क्या होती है समविभव पृष्ठ की? समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं का जो विभवांतर होता है, विभवांतर जो होता है ये शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और शून्य क्यों होता है ये भी आप समझ सकते हैं। शून्य होता है, और ऐसा क्यों होता है शून्य? क्योंकि आप जानते ही हैं समविभव पृष्ठ है, मतलब हर जगह पर विभव समान होगा, और जब विभव समान होगा तो उसका विभवांतर मतलब उसका अंतर तो शून्य ही होगा। इसलिए समविभव पृष्ठ का ये दूसरा गुण कह सकते हैं, दूसरी विशेषता कह सकते हैं कि इसका विभवांतर शून्य होता है। अच्छा, ये दूसरी विशेषता हो गई। और तीसरी विशेषता क्या होती है समविभव पृष्ठों की तीसरी विशेषता ये होती है कि समविभव पृष्ठों पर किसी आवेश को स्थानांतरित करने पर, ले जाने पर उसमें जो कार्य किया जाता है, कार्य का मान शून्य होता है। मतलब कार्य का मान क्या होता है? शून्य होता है। कार्य का मान शून्य होता है मतलब क्या हुआ? कोई कार्य नहीं होता है।
कोई कार्य नहीं होता है, यहाँ पर कार्य जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? आप जानते हो कि W बराबर होता है V इंटू क्यू। कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। अब आप बताइए, अगर विभवांतर का मान जीरो ही हो गया तो किसी से भी गुणा करवाएंगे तो परिणाम तो जीरो ही आएगा। इसलिए कह सकते हैं कि सम विभव पृष्ठों पर किसी आवेश को स्थानांतरित करने पर कार्य का मान जीरो होता है। अच्छा, तो ये सम विभव पृष्ठ की तीसरी विशेषता हो गई सम विभव पृष्ठ की। और हम चौथी विशेषता देखते हैं। चौथी विशेषता क्या होती है सम विभव पृष्ठों की? सम विभव पृष्ठों की जो विशेषता होती है, सम विभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। जैसे मान लीजिए बिंदु आवेश है, इसके वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ये हमेशा ऐसे ही तो जाएगी, ऐसे ही तो जाएगी। और अगर ऐसी जा रही है तो बताइए, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ ऐसे ही तो जा रहा। पृष्ठ का सूक्ष्म भाग हमेशा एक सीधी रेखा दर्शाता है। अगर ये सीधी रेखा दर्शा रहा और ये वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा तो इनके बीच कितने अंश का कोण? 90 अंश का कोण बन रहा। यहाँ देखिए, यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र है और इसके बीच यहाँ कोण बन रहा 90 अंश। तो इस तरह से चौथी विशेषता आप कह सकते हैं कि सम विभव पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 90 अंश होता है, 90 अंश होता है। ये चौथी विशेषता कह सकते हैं। और पांचवी विशेषता ये कह सकते हैं आप, पांचवी विशेषता ये कहा जा सकता है कि सम विभव पृष्ठ, किसी भी पृष्ठ पर जो होते हैं सम विभव पृष्ठ, ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। जैसे अगर यहाँ से कोई पृष्ठ ऐसे खींच दिए, अच्छा यहाँ पर ये पृष्ठ ऐसे आ गया, इस बिंदु पर अगर हम पृष्ठ खींचेंगे तो ऐसे आएगा, यहाँ से पृष्ठ खींचेंगे तो ऐसे आएगा, और ऐसा ही दूसरा पृष्ठ खींचा जा सकता है ऊपर की तरफ। तो आप देखिए कि कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि पांचवी विशेषता क्या होती है सम विभव पृष्ठों की, कि ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो इस तरह से सम विभव पृष्ठ की परिभाषा और इसके गुण हमने आपको बताया। तो सम विभव पृष्ठ के बाद अगला टॉपिक होता है, क्या होता है अगला टॉपिक देखते हैं। उसका नाम होता है विभव प्रवणता। क्या होती है? विभव प्रवणता। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है विभव प्रवणता। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है, ये होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता के बारे में सोचते हैं। देखिए विभव प्रवणता की इसके बारे में सोचा कब गया, इसके बारे में हम सोच कैसे पाए, इसके बारे में या इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, मतलब विभव प्रवणता जानने की आवश्यकता कैसे हुई। इस तरह से हुई, जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, अब इसके कारण विभव तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लग ही रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जो विभव होता है क्या होता है 1/, आप कह सकते हैं KQ/R। विभव जो होता है KQ/R होता है। मतलब विभव ये तो नियत राशि होती है और ये आवेश मान होता है, ये भी नियत ही है, निश्चित ही है। बट दूरी और विभव में एक दूसरे पे निर्भरता होती है। मतलब दूरी बदलने पर इन दोनों को, ये दोनों तो नियत ही होते हैं, इसको बदलने पर विभव बदलता रहता है। तो कहने का मतलब इस बिंदु आवेश की बात अगर करें तो यहाँ पर विभव दूरी अलग है, यहाँ पे विभव कुछ और होगा, यहाँ पर विभव कुछ और होगा, यहाँ पे विभव कुछ और होगा। विभव बदलता जाता है और विभव बदलता जाता है मतलब कि विभव कभी घट सकता है और कभी विभव बढ़ सकता है। किसी मान पे विभव ज्यादा होगा, किसी मान पे विभव कम होगा। तो ये चीज भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि विभव
का कमी और दूरी के सापेक्ष कमी या बढ़ना हमें जानना चाहिए, तभी तो हम कोई प्रेक्षण कर सकते हैं, कोई प्रयोग कर सकते हैं, तभी इस राशि की खोज हुई, विभव प्रवणता की खोज हो पाई। तो विभव प्रवणता क्या होती है, जैसा कि हमने समझाया उसी से ही समझ में आ रहा कि विभव प्रवणता क्या होती है। विभव प्रवणता क्या होती है अभी आप परिभाषा से ही समझ जाएंगे, मेरे बताने से ही समझ जाएंगे कि विभव प्रवणता क्या होती है। देखिए आप देख रहे हैं दूरी के सापेक्ष विभव बदलता जा रहा है। दूरी के सापेक्ष, यहाँ दूरी है तो विभव ये है, ये दूरी है तो विभव ये है, विभव क्या है ये है, और ये दूरी है तो विभव ये है, विभव बदलता जा रहा। तो फिर यही विभव प्रवणता है। किसी आवेश के कारण दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, ये हमेशा कैसे होती है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। निम्न विभव से किधर होती है? उच्च विभव की ओर होती है। तो ये सारी बातें क्लियर हुई, इसलिए अब आप समझ भी सकते हैं निम्न विभव से उच्च विभव की हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि विभव प्रवणता जो होता है कम विभव वोल्टेज वैल्यू से अधिक विभव वाले वोल्टेज की तरफ होती है। इसलिए हम कहते हैं विभव प्रवणता V बराबर माइनस dV अपॉन dr, ऐसा कह सकते हैं। dV अपॉन dr माइनस क्यों लगा? क्योंकि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाती है, इसलिए ऐसा होता है। और विभव प्रवणता के आधार पर हम विभव कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा ये ज्ञात कर लेते हैं, जिससे हमें परीक्षण और प्रयोग या धारा का मान ज्ञात करने में आसानी होती है। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब एक प्रमुख सहायक राशि होती है। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? आप कह सकते हैं विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर होता है, क्योंकि देखिए ये वोल्ट है और ये दूरी है, तो वोल्ट पर मीटर होता है इसका मात्रक। इसे क्या कहते हैं? इसे ये भी कह सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम भी कहा जाता है। न्यूटन प्रति कूलाम भी कहा जाता है। और विभव प्रवणता का जो वीमी सूत्र होता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि विभव प्रवणता का वीमी सूत्र क्या है। तो विभव प्रवणता का जो वीमी सूत्र होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है वीमी सूत्र। वैसे तो आपने बनाया जा सकता है इसके आधार पर, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं विभव प्रवणता का वीमी सूत्र क्या होता है? होता है ml T⁻² इंटू T⁻³ इंटू A इनवर्स, ऐसा होता है विभव प्रवणता का ये विमीय सूत्र होता है। इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम आपको समविभव पृष्ठ और विभव प्रवणता को बहुत अच्छे से क्लियर किए। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कुछ बातें हैं तो कमेंट में करें, लिखें और थोड़ा जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें आगे का और वीडियो बनाने में मदद होगी, सपोर्ट भी मिलेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक ये वीडियो पहुंचेगा। और हम आपके लिए कुछ करते हैं तो आपको भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।